हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में अपना टॉपिक चल रहा था जूलॉजी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने कल देखा था पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर। पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर की बात कर ली थी। लास्ट टॉपिक जो अपना था वो चल रहा था सिस्टम के बारे में। सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि ये एक क्या करता है कि इसकी बॉडी के अंदर गोनाड्स डेवलप होने के बाद में उससे एक स्टेज निकलती है जिसे हम बोले थे लार्वा स्टेज, और लार्वा स्टेज को क्या नाम दिया था अपन ने, एमोसिट लार्वा। तो हम देखेंगे कि जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन की जो लार्वा स्टेज होती है वो क्या कहलाती है, एमोसिट लार्वा स्टेज कहलाती है। एमोसिट लार्वा किसका है, पेट्रोमाइजोन का। जबकि अपन एक हर्डमानिया पढ़ा था, उसका जो लार्वा था वो था एसिडियन टेडपोल लार्वा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो करैक्टर शो, इसके जो साइलेंट फीचर्स की अपन बात करते हैं तो साइलेंट फीचर में जो एमोसिट लार्वा होता है, ये एमोसिट लार्वा स्टार्टिंग में यानी कि इसकी जो लेंथ अपन देखते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 mm से 7 mm इसकी लेंथ होती है। और ये शुरू के अंदर कैसा यानी कि प्रारंभ में जो इनिशियल इसकी जो स्टेज होती है वो इसकी स्टेज में ये कैसा दिखाई देता है, पारदर्शी प्रकार का ये दिखाई देता है। तो ये कैसा होता है, पारदर्शी प्रकार का 7 mm लंबा ये यानी कि एमोसिट लार्वा स्टेज पाई जाती है। स्टार्टिंग में ये क्या करता है, बिल बनाकर रहता है, दिन में ये बिल बनाकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये लार्वा स्टेज रात्रि के अंदर कैसी होती है, ये रात्रि में उन बिलों से क्या आ जाती है, बाहर की ओर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में यहाँ पे ये लार्वा स्टेज फ्री स्टाइल में रहती है, फ्री लिविंग स्टेज में किस रहती है, रात्रि के अंदर रहती है। दिन में ये कैसे रहती है, बिल बनाकर रहती है। एमोसिट लार्वा में अपन देखें कि इसकी जो लार्वा स्टेज में ये जब एक यानी कि 1.5 सेंटीमीटर जब ये लंबा हो जाता है तो कैसे 1.5 सेंटीमीटर लंबा होने पे ये कैसा रहता है, घोंसले बनाकर रहता है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे उसके बाद में किस स्टेज में आता है, जो कीचड़ वाला भाग होता है उस कीचड़ वाले भाग के अंदर ये आ जाते हैं। ये यानी कि 7 mm तक होता है पारदर्शी स्टेज में, 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो ये घोंसले बनाकर रहता है। फिर बाद में ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और किस में रहते हैं, ये कीचड़ के अंदर ये रहते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज हुई एमोसिट लार्वा की ये वाली। अब अपन देखते हैं कि एमोसिट लार्वा के जो साइलेंट फीचर्स है वो किस प्रकार के इसके अंदर होते हैं। यहाँ पे ये जो लार्वा अवस्था होती है, ये लार्वा अवस्था मुख्यतः यहाँ पे कितने वर्ष तक चलती है, 3 से 7 वर्ष तक। 3 से 7 वर्ष तक लार्वा स्टेज होती है। तो स्टेज कितने वर्ष तक हो गई, 3 से 7 वर्ष के बाद में। 3 से 7 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद में यहाँ पे एक मेटामॉर्फोसिस क्रिया देखेंगे जिसके दौरान अपन जो इनके कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स में अनेक प्रकार के क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन सब इससे पहले मेटामॉर्फोसिस क्रिया से पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स की अपन बात करते हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कैसे जीव ये होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कर्मी रूपी होता है, बेलनाकार ये होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनके अंदर मिड डोर्सल फिन क्या होते हैं, या तो धीरे धीरे के अनडिफरेंशिएटेड के प्रकार के ये होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें ये कैसे होंगे, वर्म लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, यानी ये कैसे होंगे, कर्मी रूपी होंगे। इनकी बॉडी के ऊपर बात करें कि ये कर्मी रूपी होने के साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर अनडिफरेंशिएटेड मिड क्या पाए जाते हैं, फिन पाए जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मिड प्रकार के फिन इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होगी, वर्म लाइक होगी। साथ ही साथ अपन इनके ऊपर देखें कि इनके ऊपर ओरल फनल जो होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। लेकिन जो ओरल फनल है वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे एक मुख अर्धवर्ताकार संरचना में चेंज हो जाता है। तो मुख के रूप में एक क्या होता है, अर्धवर्ताकार संरचना पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर जो ओरल फनल होता है वो ओरल फनल किस में चेंज हो जाएगा, उस अर्धवर्ताकार संरचना के रूप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें लोअर लिप पाया जाता है। जो अपन ने पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर देखी थी वैसे ही इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लोअर लिप इसके ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। किनके अंदर पाया जाएगा, यहाँ पे एमोसिट लार्वा के अंदर पाया जाता है। एमोसिट लार्वा में ही कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले देखें इसकी बॉडी पे यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो टेंटिकल्स भी जो माउथ वाले भाग होते हैं तो इसका जो फनल वाला यानी कि ओरल वाला भाग होता है उस ओरल वाले भाग पे या अर्धवर्ताकार जो भाग होता है उस भाग के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या करती है, कवर्ड करने का कार्य करती है। तो टेंटिकल इसके ऊपर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी के साथ साथ इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे ही अपन देखें इनका जो हेड
हेड वाला भाग होता है, ये हेड वाला भाग कैसा होता है, अस्पष्ट प्रकार का, या हम बोल सकते हैं अदृश्य प्रकार का इसका हेड पाया जाता है। इस हेड वाले भाग के बाद में अपन इनकी जो टैल होती है, वो टैल के ऊपर यहाँ पे कुछ पिचेस पाए जाते हैं या मार्क्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो टैल के ऊपर क्या होंगे, मार्क्स लाइक या फिर पिचेस लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। त्वचा के जो त्वचा है, इसमें त्वचा के साथ साथ इनके ऊपर जो नेत्र होते हैं, वो नेत्र त्वचा से क्या होंगे, ढके हुए होंगे, ढके और उभरे हुई संरचनाएं ये होती है। इनके अंदर जो नेत्र होंगे या तो इनकी संख्या एक जोड़ी के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। इनके अंदर बात कर रहे हैं एमोसिट लार्वा के अंदर लोअर लिप का पाया जाना, ऑरल फनल जो होता है उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, मुख के ऊपर हमने बात की एक सर्कल रूप में अर्धवर्ताकार संरचना पाई जाती है। उस अर्धवर्ताकार संरचना के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। साथ में मैंने बताया कि इसके जो त्वचा है, त्वचा से ढके हुए क्या पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। ये नेत्र भी कैसे होते हैं, उभरी हुई संरचना के रूप में होते हैं। और इनके वो जो नेत्र होते हैं, एक जोड़ी बताई या दो नेत्र पाए जाएंगे जिनके ऊपर थिक वॉल पाई जाती है। थिक वॉल के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो ग्रसनी की अपन बात करें तो ग्रसनी के ऊपर वर्टिकल एक संरचनाएं पाई जाती है। तो ग्रसनी में वर्टिकल वॉल प्रेजेंट होती है, वर्टिकल मेम्ब्रेन इसके ऊपर क्या होती है, पाई जाती है। ग्रसनी में ही ब्रेंकियल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रेंकियल सैक या बोल सकते हैं कोस्ट पाए जाते हैं। तो ब्रेंकियल कोस्ट इसकी यहाँ पे ग्रसनी वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रसनी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वॉल के साथ साथ ये ग्रसनी वाले भाग में एक नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस की तरफ क्या होती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जो मांसल तस्त्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहा जाता है एंडोस्टाइल। तो इसमें क्या होती है कि एंडोस्टाइल लाइक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, यानी एमोसिट लार्वा के अंदर। यहीं पे हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या होता है कि एक लीवर पाया जाता है, लीवर के साथ साथ यहाँ पे लीवर में ही बिल्डक्ट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लीवर किसमें, यानी कि बिल्डक्ट और यहाँ पर ब्लेडर, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऑर्गन क्या होंगे, अदृश्य प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसे कि लीवर हो गया, बिल्डक्ट हो गया और ब्लैडर हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, अदृश्य प्रकार की क्या होती है, इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है। किसमें, एमोसिट लार्वा के अंदर। साथ में एमोसिट लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है वो कैसी होती है, अदृश्य प्रकार की होती चली जाती है। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस क्रिया के अंदर ही अपन यहाँ पे विशिष्ट प्रकार के क्या देखेंगे, करैक्टर अपन देखेंगे। यहाँ पे इनका जो एमोसिट लार्वा का जो भोजन होता है, ये भोजन यानी कि फीडिंग की क्रिया जो करते हैं भोजन के रूप में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, भोजन में ये क्या करेंगे, या तो एल्गी का या बैक्टीरिया का, ये क्या करते हैं, इन दोनों को अपना जो इनका फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, या तो एल्गी होते हैं या इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। टेल पर अनेक प्रकार के यहाँ पे स्ट्रक यानी कि पिचेस पाए जाते हैं। प्रोटो प्रकार की कोड्स पाई जाती है टेल के ऊपर, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसे प्रोटो रिसेप्ट यानी कि एक इनके ऊपर जो मार्क्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं, फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। ये फोटो रिसेप्टर मार्क्स प्रेजेंट होते हैं, किस पे प्रेजेंट होंगे, ये टेल वाले भाग के ऊपर क्या होंगे, पाए जाते हैं। तो टेल वाले भाग पर फोटो रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये क्या कहलाते हैं, मार्क्स कहलाते हैं। एमोसिट लार्वा में 7 से 8 वर्ष के बाद में, क्योंकि लार्वा स्टेज में मैंने आपको बताया यहाँ पे वो कितने वर्ष तक, 3 से 7 वर्ष, उसके बाद में 7 से 8 वर्ष बाद में इनमें क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोसिस की क्रिया पाई जाती है। और मेटामॉर्फोसिस क्रिया के बाद में इसमें अनेक प्रकार के क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अनेक प्रकार के चेंजेस में अपन देखते हैं कि बॉडी के अंदर अनेक कैरेक्टर्स क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होते हैं और डीजनरेट होते चले जाते हैं। तो डीजनरेट और यहाँ पे डेवलप होने का फंक्शन अपन देखते हैं, ये है अपने पास मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब या तो शरीर के अंदर कई लक्षणों का डेवलप होना, विकसित होना, या कई लक्षणों का क्या होना, अदृश्य हो जाना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस। शरीर के अंदर कई लक्षणों का या यहाँ पे विशिष्ट लक्षणों का विकास होना, या कई अनुपयुक्त लक्षणों का क्या होना, यहाँ पे डीजनरेट होना, क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कहलाती है। सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस में अपन देखते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 वर्ष के बाद में ये जब एक अडल्ट में चेंज होता है, अडल्ट में ये जब चेंज होता है तो अडल्ट स्टेज में चेंज होने के बाद में ये किस में बदल जाता है, एक अर्ध परजीवी वयस्क में बदल जाता है। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, सेमी, यहाँ पे सेमी पैरासाइट अडल्ट बोल सकते हैं।
ये स्टेज कहलाती है, जो क्या कहलाएगी यहाँ पे अर्ध परजीवी प्रकार के वयस्क कहलाते हैं। इनके अंदर जो ओरल हुड होता है वो शकाटोरियल फनल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ओरल हुड जो होगा वो किस में चेंज हो जाता है, शकाटोरियल फनल में। मैंने आपको इसके करैक्टर बताए थे कि इनका जो ओरल फनल होता है, ये ओरल फनल एक अर्धवर्ताकार संरचना में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके टीथ जो होते हैं वो टीथ, ये मेटामॉर्फोसिस में देखेंगे इनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले प्रकार के होते हैं। टंग और इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ये नुकीले टीथ के साथ साथ टंग प्रेजेंट होती है। और माउथ किस में चेंज हो जाता है, माउथ में चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने अर्धवर्ताकार संरचना माउथ में बताई थी, वो माउथ एक विकसित प्रकार का हो जाता है। यहाँ पे जो फेरिंग्स होती है, ये फेरिंग्स किस में, यहाँ पे एंडोस्टाइल, फेरिंग्स के साथ एंडोस्टाइल पाई जाती है। मैंने बताया फेरिंग्स की जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पे कस्तरी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। ये एंडोस्टाइल किस में चेंज हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रेस्पिरेशन के अंदर जो फेरिंग्स है, उस फेरिंग्स में यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रोटेक्शन व्हीलम क्या होता है, प्रोटेक्शन व्हीलम का कम क्षेत्र विकसित हो जाता है। जो व्हीलम वाला भाग है वो कैसा होता है, कम विकसित, या बोल सकते हैं कम डेंस हो जाता है ये वाला भाग, जो जिसके लिए क्या होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो सुटेबल हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनमें जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस श्वसनी ग्रसनी से क्या होता है, पृथक हो जाता है और क्या बनाता है, ब्लाइंड सेक, जिसे क्या बोलते हैं, अंध कोश कहा जाता है। ये अंध कोश में क्या होता है, डेवलप हो जाता है। देखो ओइसोफेगस नामक जो संरचना है, ओइसोफेगस में जो श्वसनी और ग्रसनी जो अटैच होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अलग हो जाती है एक दूसरे से। अलग होने के बाद में एक सेक बन जाता है जिसे ब्लाइंड सेक कहा जाता है, अंध सेक कहा जाता है। ये मेटामॉर्फोसिस क्रिया के दौरान बनता है, जो किसमें बनेगा, एमोसेट लार्वा में बनेगा। और कितने साल के बाद में, 7 से 8 साल के बाद में ये क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गाल ब्लेडर जो होता है, ये गाल ब्लेडर बिल डक्ट, इनमें क्या होती है, बिल डक्ट अदृश्य हो जाती है। मैंने आपको बताया कि अदृश्य वाला भाग के अंदर आ जाता है, एक तो लीवर बताया, बिल डक्ट बताया और ब्लेडर बताया था। यहाँ पे गाल ब्लेडर जो होता है, बिल डक्ट में क्या, जो बिल डक्ट वाला भाग होता है वो कैसा होता है, अनसीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो गिल है वो गिल किस में चेंजेस हो जाता है, पाउचेज में चेंज हो जाता है। यानी कि पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, पाउचेज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो जिसके अंदर क्या होते हैं, गिल पाए जाते हैं। आपको मैंने बताया था इनमें क्या होंगे, 7 जोड़ी या 7 पेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, गिल पाए जाएंगे। और ये गिल किसमें, कोस्टों के रूप में चेंज हो जाते हैं। ये कोस्ट क्या कहलाते हैं, पाउचेस कहलाते हैं। तो गिल पाउचेस में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैंने एक्सक्रीशन के लिए विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बताई थी, प्रोटोनेफ्रिडिया और मेसोनेफ्रिडिया, 2 प्रकार की संरचनाएं जो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि अपन किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बोमेन स्ट्रक्चर बनती है। बोमेन के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है और उसी के साथ साथ मेल्पिगी कोश होता है। वो दोनों मिलकर बोमेन संपुट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वही है कि इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया और मीजोनेफ्रॉन्स, ये दोनों के दोनों नेफ्रॉन, सॉरी बात करेंगे यहाँ पे नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की, नेफ्रॉन कहलाती हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, प्रोनेफ्रॉन और मीजोनेफ्रॉन। ये किस में आइए, किसका फॉर्मेशन करते हैं, किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारे करैक्टर अपन ने बात करी है किसमें, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान। कुछ और भी करैक्टर्स हैं, जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे पेयर्ड प्रकार, जो पेयर्ड के रूप में होंगे। मैंने आपको बताया एक जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं, आइस पाई जाती है। आइस के ऊपर त्वचा का कवर्ड भाग होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, इनकी जो आइस होती है वो उभरी हुई होती है और ढकी हुई स्किन की होती है। तो जो पेयर्ड प्रकार के यहाँ पे अपन देखेंगे आइस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नोस्ट्राइल वाला भाग, जो नेजल चैम्बर होते हैं उसमें देखते हैं नोस्ट्राइल वाला भाग, और जो क्या होता है, हेड वाले भाग के शीर्ष पे आ जाता है। यहाँ पे जो हेड वाला भाग है उसके नोस्ट्राइल वाला भाग क्या होता है, हेड से भी आगे आ जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं अपटेक वाले पोर्शन पे आ जाता है। नेक्स्ट नेजल चैम्बर जो होता है इनरियर फोल्ड्स बनाते हैं। इनर फोल्ड्स यानी अंतर्वलन रूपी संरचनाएं बनाती है। अंतर्वलन रूपी संरचनाओं में श्लेष्मीय पदार्थ या म्यूकस पदार्थ का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो ये जो नेजल चैम्बर वाला भाग होता है, ये नेजल चैम्बर वाला भाग भी क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, जो कि एक मेटामॉर्फोसिस का अच्छा कैरेक्टर माना जाता है। नेजल चैम्बर में इनर फोल्ड्स प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस डोर्सल फिन पाए जाते हैं। एक करेक्टर बताया था मैंने, बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड प्रकार के मिड फिन्स पाए जाते हैं। तो जो मिड फिन्स होते हैं उन्हीं के साथ साथ कंटिन्यूअस डोर्सल फिन भी पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यानी कि टूट कर किस में बदल जाते हैं, एक तो डोर्सल फिन और काउडल फिन, क्योंकि अब उसकी बॉडी के डोर्सल वाले भाग पर एक उभार लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें फिन कहा जाता है। ये जो फिन होते हैं, ये फिन उसके क्या करते हैं, या तो स्विमिंग की क्रिया में या फिर बोल सकते हैं उसके गमन में क्या होंगे, सहायक होंगे। कई बार क्लैस्पर का भी क्या कर देंगे, फॉर्मेशन करते हैं, जो ओविपोजिटर के रूप में इनमें क्या करते हैं, फंक्शन का कार्य करते हैं। तो डोर्सल फिन कितने होंगे, 2 प्रकार के होंगे, और काउडल फिन कितने होंगे, यहाँ पे पीछे वाले भाग यानी कि जो अंतिम छोर होता है टेल वाले भाग में, वहां पर काउडल फिन क्या करते हैं, उस टेल वाले भागों को कवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जो यहाँ पे सीलोम वाला भाग है, सीलोम पर एक पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे कि अपन देखते हैं हार्ट वाले भाग पर क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है। वैसे ही यहाँ पे सीलोम वाला, जिसे हम बोलते हैं देहगुहा कहा जाता है, जिसमें कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहेंगे यहाँ पे, पेरिकार्डियम। स्पाइनल कोड कैसा होता है, पृष्ठ अधरीय सतह पर होता है। पृष्ठ अधरीय का मतलब यहाँ पे जो मिड भाग होता है, ट्रंक वाला भाग, वहाँ पे एक तो पृष्ठ और अधरीय दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, स्पाइनल कोड पाई जाती है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम होता है, कशेरुकदंड, उसके मध्य वाले भाग में स्पाइनल कोड पाई जाती है, जिसे अपन खोखली रज्जु कहा जाता है। वो स्पाइनल कोड इसके अंदर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। कौन सी क्रिया के दौरान, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान। स्किन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीले भूरे रंग का इसका कलर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में कैसा होता है, पीले भूरे रंग का होता है। जब यहाँ पे धीरे धीरे इसमें जो कलर होता है, अडल्ट स्टेज में जैसे ही जाता है वो किस में चेंज हो जाता है, हरे भूरे रंग के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे लार्वाई स्टेज की अपन देखें तो लार्वाई स्टेज में अनेक प्रकार के सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस में एमोसेट लार्वा के मेनली अपन सिग्निफिकेंस देखें, सिग्निफिकेंस तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सिग्निफिकेंस में जो लार्वाई स्टेज है, लार्वा ये बायोलॉजिकल जैविक प्रकार में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो ये लार्वा स्टेज है, इसका जैविक प्रकार में क्या होगी, हेल्पफुल होगी। सेकंड यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन में भी कई जीवों का क्लासिफिकेशन जिसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन देखें, ग्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें भी ये लार्वा स्टेज क्या होती है, हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट ये क्या करती है, यहाँ पे एम्फियोक्सस या हम बोल सकते हैं जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनसे समानता दर्शाती है। तो एम्फियोक्सस ऑक्सस से क्या करती है, समानता दर्शाती है, समानता दर्शाती है। थर्ड नंबर ये एक योजक कड़ी के रूप में होती है, कौन सी, एमोसेट लार्वा। एमोसेट लार्वा योजक कड़ी में भी किसमें, साइक्लोस्टोम्स और एम्फियोक्सस के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। छोटा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एमोसेट लार्वा किसकी योजक कड़ी है, तो साइक्लोस्टोम्स हो गए और एम्फियोक्सस हो गए, उन दोनों के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। तो आज अपन ने देखा एम्फियोक्सस के यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस और साइलेंट फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे इनमें चेंजेस देखेंगे, किस प्रकार के चेंजेस की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।